इसी मुंह के साथ आपको रिहा करना है, बल्कि अगर रहा ना किया तो आप कहाँ पे तशरीफ रखते होंगे। तमाम चीज़ें जहन में रखिए। इतनी आप ताकत का जोम जो है, आपको ताकत है नहीं, अब सिर्फ जोम ही जोम है। इसी हालात का पूरी तरह से जायजा लें और सरेंडर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वक्त से ज़रा वक्त आपको मुखिल हो रहा हूँ। असल में मेरे पास भी एक लंगर गप होती है, लंगर गप। मैं तो कहता हूँ कि मैं इसको उन्वान ही लंगर गप रख दूँ, क्योंकि ये फ़कीरों का घर है, तो यहाँ आने जाने वालों का रश लगा रहता है और वो अपनी अपनी बातें हमें सुनाते हैं, जिस तरीके से हमें जिसके ज़रिए हमें एक सर्वे करने का मौका मिलता है। इमरान खान को 14 साल सज़ा देने के बाद और उसके बुशा बीबी को 7 साल सज़ा देने के बाद ये क्या मुसीबत पड़ी हुई है आसिम मुनीर साहब को कि वो फिर अपना बैरिस्टर गौहर से मुलाकातों के लिए बुला रहे हैं। ये कुछ तो यार शर्म करो। हमारे कमांडर इन चीफ हो तुम, एक तरफ सजा दे देते हो, दूसरी तरफ बातें करते हो कि हमें कम गालियाँ दे। इमरान खान साहब का मीडिया और दूसरे वो ज़रा हाथ हौला रखे हम पे। अब ये क्या मांगने की ऐसी आदत पड़ चुकी है हमारे शहबाज शरीफ की तरह, और ख़ुद भी हमारे हर कमांडर इन चीफ मांगने वाला बन जाता है। ये बात सीधी करो कि तुम इमरान खान को नहीं रख सकते जेल के अंदर, और मैं बिल्कुल कहता हूँ आप जितने दिन उसको रखेंगे, जो लंगर गप है आपके यहाँ भी लंगर गप होती है, उनसे पता करा लीजिएगा, सर्वे करा लीजिए। आपके लिए होता है ना वो सर्वे, आपकी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर से सारा पाकिस्तान आपके हुक्म के मुताबिक चलता है, मगर एक आपकी इनर वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, वो लंगर गप देख ले कि क्या होता है, सजा देने के बाद क्या होता है। भाई आपके अंदर अपनी जो एक सकत है, ये वुसअत है, उसको तो देख लेना। मुल्क पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, और अब तो लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास तेल पेट्रोल के वो ज़ख़ायर हैं कि सऊदी अरब वगैरह तो ऐसे छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन IMF और दूसरे जो है अंडर प्रेशर रख करके उस तेल को नहीं निकलने देते। वो कहते हैं पाकिस्तान तो ब्रोक है, ये तो टूटने वाला है। और तोड़ कौन रहा है? पाकिस्तान को बाहर से कोई तोड़ नहीं रहा, अंदर से तोड़ रहे हैं आपके पास वेपन है तोड़ने का।
उसका इस्तेमाल किया था आपने बांग्लादेश के नाम से। आज उसके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो पाकिस्तान में आके बैठा हुआ है। यही हम कहते थे, अभी लड़कपन था, मेरी कोई उम्र भी नहीं थी, 21 साल की उम्र में हम जोर लगा रहे थे बांग्लादेश हमसे अलग नहीं होना चाहता, आप खुद क्यों इसको अलग करना चाहते हैं। और ये कोई ऐसे अंदाजों से हम नहीं कह रहे थे, खुद फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने मुझे खुद कहा, लोग मेरे साथ के साथी अभी एक जिंदा है, उसने कहा कि ये मशरक़ी पाकिस्तान जो है भूखे बंगाली हैं, हम पे मुसल्लत हैं। मैंने तो ढाका के अंदर कैपिटल भी बना के दे दिया है और वहाँ उनकी बैठ के सेकंड कैपिटल कह दिया है, और पार्लियामेंट बना के दे दी है, पार्लियामेंट हाउस बना के दे दिया है। अब आप करें, अलग हो जाए हमसे, हम पे क्यों मुसल्लत है। ये इसको तोड़ा हमेशा पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान को तोड़ा है। ये एक सीधी सी बात है, छुपी बात नहीं है। बात भुट्टो तो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो उसने कहा ज़्यादा इनसे मुतालबात बना लो, अंडर प्रेशर आए हुए हैं। तो क्या हमने क्या क्या है, इसलिए उसमें जो ताकत है, कुव्वत थी हमारी फौज की, वो डाइल्यूट हुई है। पाकिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर जो मकाम था वो कम हुआ है। और ये अब इस वाक़े के बाद कहीं से कहीं आप नीचे चले गए, खुदा के नाम माने यार, कहाँ हम पे मुसल्लत हो गए। आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली करके जाएंगे और पैसे किस, आप ये बातें करें, कितने अरबों रुपए बाजवा साहब ने डिक्लेयर किए हुए, वो उसको कोई जिक्र कर देता है तो उनको आप टांग देते हैं। हासिम मुनीर साहब, आप क्यों करते हैं, आपकी भी डिक्लेयर हो जाएंगे। कितने अरबों रुपए आपके हैं, यहाँ है या बाहर है। चलिए ये बातें छोड़े, सीधा हो जाए, सीधे रास्ते से चले। इमरान खान को आप अंदर नहीं रख सकते। मैं पहले इस अंदाज से नहीं कहता था, भाई उसके कोई चीज़ कुछ तो निकाल के दिखाओ ना। हम लोग उसके साथ रहे हैं, वो पैसों की तरफ तो वो कभी सोचता ही नहीं है। उसको अगले शाम का खाना कहाँ से खाना है, इसकी उसने तक वो दो ही नहीं की है। अलबत्ता मुफ्ती साहब कह देते हैं कि अल्लाह भेज देता है, हमें मिल जाता है। इमरान खान भी यही है, उसको आपने अगले एक दिन के लिए खाना घर पे क्या पकेगा उसको इसकी फिक्र ही नहीं है। वो पैसे जमा करेगा, वो बंदा वो ज़मीनें लेगा मलिक रियाज से। ये उसकी जो, वो तो कह रहा है, अब इससे और बड़ा कह के कि जो काबीना के अंदर बंद लिफाफा था तो हम तो चले आए, बाद क्या वजीर आजम उसको खोल देता, उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। कमांडर इन चीफ साहब आप खोल दें, जो बरतानिया की गवर्नमेंट ने और उनके साथ पैसे तय थे, जो इन्होंने खुफिया मुआहदा किया था बरतानिया के असरार पर, तो उसको खोल दें, सारी चीज़ें निकल आएंगी। वो तो आज कह रहा है। और इमरान खान जो है वो अंदाज़ा करें, जो एक उसके सज़ा पे
कुरान उठा उठा के कह रहे हैं कि जी वो बड़ा फिक्रमंद था, परेशान था। मैं कुरान उठा के कहता हूँ और शर्म करो यार। इमरान खान तो ये कोई एक लम्हे की बात तो नहीं है ना, 2-3 साल तो हो गए, 2 साल तो उसको जेल में हो गए। वो कहता है मैं आपसे डील नहीं करता। तो फिर कह दो कि नहीं जी वो वैसे परेशान था, वैसे डील नहीं करता। इतने तजादात है, गिनते जाएंगे ख़त्म नहीं होंगे। बात है भी बड़ी सीधी सी कि मैंडेट उसको कौम ने दे दिया है और अब उस मैंडेट में हर रोज़ इजाफा आप कर रहे हैं इमरान खान की मैंडेट में। तो आप इनको रहा तो आपने करना है इसी मुंह के साथ, जो आपका मुंह है ना आसिम मुनीर साहब, इसी मुंह के साथ आपको रिहा करना है। बल्कि अगर रहा ना किया तो आप कहाँ पे तशरीफ रखते होंगे। तमाम चीज़ें जहन में रखिए। इतनी आप ताकत का जोम जो है, आपको ताकत है नहीं, अब सिर्फ जोम ही जोम है। इसी हालात का पूरी तरह से जायजा लें और सरेंडर करें। मैं बार बार कहता रह रहा हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अस्करी क़यादत सरेंडर करे। उसे करा दिया है सरेंडर। उसके लिए क्या कोई वहाँ से इंडिया से आएगा, वो आके सरेंडर कराएंगे पलटन मैदान के अंदर। ये अच्छा हुआ है कि इमरान खान ने आपसे सरेंडर करा दिया है। शुक्र है तुमने वहाँ इंडिया के सामने सरेंडर करने से बेहतर है। अब खामखा की जिद कर रहे हो, उसका नुकसान होगा। मामलात को सही रास्ते पे आप चलने दें, उसके अंदर रुकावटें ना डालें। और ये जो बाकी तो जो तकरीरें वो कर रहे हैं, कल से सारे के सारे परेशान ये हो रहे हैं कि वो हमारे इरफान सिद्दीकी साहब भी और कि इन्होंने कि बात तो ख़त्म हो गई थी, तो फिर ये हमारा कमांडर इन चीफ उनसे क्यों मिल रहा है, क्यों बुला रहा है। वो कहते हैं खिड़कियों से आने के बजाय दरवाजे हैं, ये है वो है। वो अदब बघार रहे हैं। अदब की चाशनी उनकी गुफ्तगू में होती है, लेकिन मान क्या रहे हैं, समझ आ रही है कि यार हम भी तो बैठे राहों में, आप बराह रास्त बात करनी है तो कोई थोड़ी सी हम मियाँ नवाज शरीफ से भी पूछ लें या कह दें या बता दें। वो तो बेचारे परेशान बैठे हुए हैं। जो मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, वो सब गालियाँ दे सकते हैं। गालियाँ भी किसको दे के दिखाया ना, जो उनके साथ कर रहा है आसिम मुनीर, उसको गाली दे के दिखाओ। सर हमें गाली दोगे, फिर ये कहते हैं अजीब वो गरीब बातें करते हो कि जी मैं उसको उसकी जो करप्शन है उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, ये आप भूल जाएं। मैं तो ना कह दूँ, मैं बात मुंह पे कह देने वालों में से हूँ। लेकिन अगर करप्शन नज़र ना आए तो फिर आपके कहने पे मैं कहूँ करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। ये तमाम चीज़ों से आपको हट के देखना पड़ेगा। मसाइल इंशाल्लाह हल हो गए हैं, कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है। मैं कौम को ये तसल्ली कराता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो क्राइसिस था, इसके लिए इमरान खान ही चाहिए था जो स्टैंड ले, जो उसने हर एक से कहा हंसते हुए कहा कि जनाब मैं इनके साथ
डील नहीं करूँगा। तो ये सूरत हालत है, मैंने कहा आपसे भी मैं शेयर कर लूँ।